हेलो स्टूडेंट्स, तो होप आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। 10th का बोर्ड आ गया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो अभी हम लोग ने नया चैनल क्रिएट किया है जिसमें हम लोग आपका 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से कवर करेंगे। साइंस का फर्दर हम लोग एक्सटेंड करने का ट्राई करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगे ये वीडियो। आपको कोई भी डाउट होने से आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपका साइंस का फोर्थ चैप्टर का पहला क्वेश्चन बनता है, एलिमेंट कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? जब कोवेलेंट बॉन्डिंग एक केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ताकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाए एटॉम्स के बीच में। आपको पता है को जो हमारा कार्बन है वो 6 नंबर में आता है चार्ट में। तो 2 तो वो ले लिया, ठीक है। बचा कितना? 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन रह गया, क्योंकि ना ही वो लूज कर पाएगा ना ही वो गेन कर पाएगा। तो उस केस में क्या करता है, वो शेयर करता है। और अभी हम लोग पढ़े कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शेयर करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर वो शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट को प्रूफ किया, एलिमेंट फॉर्म बाय कार्बन मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके। सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला है डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्ड बाय 4 अदर कार्बन एटम, ठीक है, फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या होता है, डायमंड में जो हर कार्बन का एटम होता है ना, वो और एक कार्बन एटम से क्या है, जुड़ा हुआ रहता है। वो जाने ही नहीं देता, ठीक है, अलग होने देता ही नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, कोवेलेंट फॉर्म बन जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कोवेलेंट फॉर्म होता क्या है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। आपको पता है कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस कारण से क्या होता है, वो पूरा का पूरा जितना भी कार्बन एटम है वो दूसरा कार्बन एटम से अटैच हो जाता है और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके कारण डायमंड एक हार्ड सब्सटेंस बनता है और हार्ड सब्सटेंस का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सो आपका थर्ड क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों, ग्रेफाइट क्यों बनता है? अच्छा, ग्रेफाइट होता किससे, मुझे बताइए ना थोड़ा। किससे होता है? कार्बन से होता है। आपको पता है कार्बन इसमें होता है। तो क्या होता है, ग्रेफाइट में ईच कार्बन का एटम इज बॉन्डेड बाय 3 अदर कार्बन एटम। आपको पता है ना, कार्बन में 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन एटम से क्या होता है, अटैच होता है। तो इसके कारण क्या हुआ ना, एक कार्बन एटम फ्री रह गया। आपको पता है अगर फ्री रह गया कार्बन एटम, तो वो अच्छा कंडक्ट बनता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से उसमें क्या होता है, पास हो पाता है। सिर्फ इसी कारण से ग्रेफाइट क्या है, एक गुड कंडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे अच्छे से पढ़िएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। तो आपका और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर 4 का, डी नेचुरल अल्कोहल होता क्या है और ये इसका काम क्या है। इथानल अल्कोहल का एक छोटा सा अमाउंट, ठीक है, इथानल अल्कोहल विच कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथानॉल, ठीक है। जो इथानॉल होता है उसका एक छोटा सा क्या होता है, अमाउंट मिथानॉल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी नेचुरल अल्कोहल। अच्छा, जब वहाँ पर वर्ड दे दिया डी नेचुरल, आपको लगता है ये पी सकते हैं, नेचुरल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिट नहीं होता ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, आप इसको पी नहीं सकते। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, सिर्फ इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आप देख लो ना, इथानल का C2H6O लिखा है और यहाँ पे मिथानॉल का CH3OH लगा है, तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा अमाउंट तो रहता है यहाँ पर मिथानॉल का। ओके, तो अच्छे से करिएगा। आपका 5th नंबर इम्पॉर्टेंट बनता है कि साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है डॉटेड, ठीक है, और आपका फॉर्मूला वो बताना है। आपको पता है साइक्लोपेंटेन, पेन लिखा हुआ है यहाँ पे, पेन मतलब क्या है, 5, ठीक है। आपको पता है इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन को लेके करना है, तो कार्बन कितना होगा, जितना कार्बन होगा उससे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 10, C5H10 बन गया। तो आपको C5 कितना था हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन लेना है, 5 कार्बन लेना है। तो देखो 5 कार्बन लिया है हम लोग ने, एक सर्कल, क्योंकि साइक्लो बोला है मतलब क्या है, सर्कल भी होगा। और पेंटेन क्या है, 5 तो कार्बन होगा, 5 कार्बन तो 10 हाइड्रोजन, हर एक के पास 2 2,
तो जैसे स्ट्रक्चर दिया है वैसे ही ड्रॉ कीजिएगा। ये बहुत ईजी है, 3 मार्क में आ सकता है। सो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्क्रम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। ओके, हार्ड वाटर को जब हम लोग सोप के साथ ट्रीट करते हैं तो जो फॉर्मेट आपका होता है स्क्रम, वो कैसे होता है, व्हेन द सोप इज डिजॉल्व इन हार्ड वाटर। जैसे ही हम लोग सोप को हार्ड वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं, इट रिएक्ट विथ कैल्शियम। वो जो सोप है ना, हार्ड वाटर में आपका जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसके साथ रिएक्ट करता है, और कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट बनाता है या फैटी एसिड बनाता है, आप बोल सकते हैं, विच रिएक्ट विथ सोप टू फॉर्म द स्क्रम। और यही क्या होता है, सोप के साथ वापस रिएक्ट करके उसको क्या ऊपर में स्क्रम बनाता है। तो स्क्रम होता क्या है, वो जो गंदगी टाइप का लेयर बन जाता है ना, झाग झाग टाइप का, वो होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया है, कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सोप टू फॉर्म स्क्रम। और आपका यहाँ पर हम लोग क्या है, देख लीजिए, इक्वेशन भी दिया गया है, जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिएगा। आपका 4th चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कार्बन क्यों ना ही कैटॉइन बन पाता है, ना ही एनॉइन बन पाता है, लेकिन वो कोवेलेंट फॉर्म बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो 2 उसका ले लिया और फिर 4 उसका क्या है, आउटर मोस्ट सेल में रह गया। अब उसको 4 आइदर गेन करना पड़ेगा या लूज करना पड़ेगा ताकि वो एक नोबल गैस के फॉर्म में आ पाए। तो क्या होता है, वो कैटॉइन क्यों नहीं बन पाया? देखो, कैटॉइन बनने के लिए उसको 4 को लूज करना पड़ेगा, लेकिन वो लूज करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी उसके पास नहीं है। और एनॉइन बनने के लिए उसको 4 गेन करना पड़ेगा, जो कि अगेन मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, 6 प्रोटॉन के साथ, जिसके कारण वो भी नहीं कर पाता है। इसीलिए वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है ताकि वो एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाए। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, और उसका 2 फीचर लिखना है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ये एक सीरीज होता है कार्बन कंपाउंड का, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर का कार्बन एटम होता है, लेकिन उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसका 2 कैरेक्टर लिखना है। तो पहला ये है कि आप एक जनरल फार्मूला इसमें दे सकते हो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और दूसरा है, जैसे ही वो सक्सेसिव मेंबर जो है ना, सक्सेसिव मेंबर और उसके नीचे वाला मेंबर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, एक मॉलिकुलर फार्मूला डिफरेंट होगा, वो है CH2 यूनिट। ओके, तो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाइड्रो जनरेशन होता क्या है और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताना है। देखो, the process of adding unsaturated hydrocarbon and hydrogen in the presence of कैथलिक्स। कैथलिक्स का प्रेजेंट में हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन को मिलाना। ठीक है, कैथलिक्स कहाँ क्या क्या है आपका, पैलेडियम है, निकल है, ये 2 आपका क्या है, कैथलिस्ट है। तो इसमें आपको क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलाना या हाइड्रोजन मिलाना है ताकि वो एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन पाए। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनरेशन। ये क्यों होता है, वेजिटेबल ऑयल को आपका घी में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको बताना है, मैकेनिज्म बताना है ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, साबुन से कैसे सफाई होता है वो बताना है। तो आपका जो सोप होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, ठीक है, फैटी एसिड का। इसका 2 एंड होता है, मॉलिकुलर एंड। पहला मॉलिकुलर एंड है हाइड्रोफिलिक, दूसरा है हाइड्रोफोबिक। दोनों एंड अलग अलग टाइप से काम करता है, दोनों का अलग अलग नेचर होता है। ठीक है, जो होता है आपका हाइड्रोफिलिक एंड, वो क्या करता है, वो आपका पानी की तरफ रिएक्ट करता है। ठीक है, पानी से रिएक्ट करता है। और हाइड्रोफोबिक आपका ऑयल और डर्ट से रिएक्ट करता है। तो जैसे ही दोनों फॉर्मूला मिल जाता है तो क्या होता है, पानी से आपका रिएक्ट, जैसे आप पानी डालिए एक कपड़े में और आप सोप लगाए, तो उसका जो सोप का जो डर्टी और ऑयलीनेस से रिएक्ट करने वाला मॉलिक्यूल है ना, वो एक्शन में आया और वो गंदगी को हटा दिया जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू हिट शेयर, लाइक, कमेंट सब कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट होने से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। ऐसे ही लगे रहिए और प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए।